बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों। सद्गुरु कबीर साहेब जी का एक प्रसिद्ध पद है, डगमग छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। अब तो जरे बरे बनियावे, अब तो जरे बरे बनियावे, लीन हो हाथ सिंधोरा, छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। होए निसंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। होए निसंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सूरा कहाँ मरड़ते डर पे, सती न संचय भाड़ो, छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। आगे चल के पाछे लौटे, हुई हैं जग में हांसी। छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। सद्गुरु इस पद में कहते हैं, डगमग छाड़ दे मन बोरा। हे पगले मन, डगमगाना छोड़ दे। डगमगाने का मतलब है डामाडोल रहना, असमंजस में रहना, अस्थिर रहना। मन में दुविधाओं को पाले रखना ही डगमगाहट है। हमें कई चीज़ों में असमंजस बना रहता है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सच कि वो सच, वे ऐसा कह रहे थे और वो तो ऐसा कह रहे थे। इस शास्त्र में ये बात लिखी है और दूसरे शास्त्र में ये बात लिखी है, सच क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन होंगे तब जीव मुक्त होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारेंगे तब जीव मुक्त होगा। कहीं लिखा है कि भगवान श्रेष्ठ है, जीव कुछ नहीं है। कहीं लिखा है कि जीव ही महान है, भगवान कुछ नहीं है। तो इन बातों में कहीं कोई स्थिरता नहीं रहती है, और ये स्थिरता न होना ही डगमगाना है।
सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तुम डगमगाना छोड़ दो, सत्य को समझो। बौद्धिक ज्ञान को भी मजबूती से समझे बिना कुछ काम नहीं आता है। चाहे जितनी पढ़ाई हो, चाहे जितना धन हो, और चाहे जितनी बाहरी सुविधाएं हो, ऐश्वर्य, बड़ा पद, अधिकार हो, लेकिन जब तक हम बौद्धिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। कहीं भूत प्रेत के चक्कर में, कहीं देवी देवता के चक्कर में, कहीं स्वर्ग नरक के चक्कर में, तो कहीं भगवान भवानी, तीर्थ मूर्त, और इन सब चीज़ों में ही डगमगाना बना रहेगा। कहीं स्थिरता ही नहीं हो पाएगी। समझें, सत्य को समझें। और सत्य बड़ी भीड़ माने ऐसा जरूरी नहीं है। सत्य भीड़ का मोहताज नहीं होती है। भीड़ भी माने अच्छी बात है, और थोड़े लोग मानते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। उसके लिए समझौते नहीं होते हैं, दो दो चार की तरह होता है। और इसको किसी भगवान भवानी के मोहर की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अब भूत प्रेत आज तो बहुत लोग मान रहे हैं, और ये सदैव से चला आया है। और एक तबका समाज का अंधविश्वास में सदैव रहा है। और इसको ये ना कहें कि शिक्षित लोग अंधविश्वासी नहीं होते हैं। अंधविश्वास तो अशिक्षित लोग, गांव के देहाती लोग मानते हैं। नहीं, गांव के देहातों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, और पढ़े लिखे लोगों में भी एक तबका महा गोबर गणेश होता है, और कुछ का कुछ मानता रहता है। और अपनी पढ़ाई लिखाई के जोर से वे अंधविश्वासों को लोगों में कहते रहते हैं, और स्वयं भी उसी में भटकते रहते हैं। भूत प्रेत कहीं कुछ नहीं होते हैं, कहीं भी भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं लोग। अगर भूत प्रेत हैं तो मिलना चाहिए, उनका साक्षात्कार होना चाहिए। मक्खी, मच्छर, चींटी, चूहा, बिल्ली, बंदर, छोटे बड़े कोई भी प्राणी हों, सामान्य लोगों को और विशेष लोगों को, शिक्षितों को, अशिक्षितों को, नर नारियों को, शहरी देहातियों को, सबको वे दिखते हैं, सबको वे मिलते हैं, और सब लोग उनको समझ सकते हैं कि ये हैं। भूत प्रेत कहाँ होते हैं जो सबको नहीं मिलते हैं, किसी किसी को मिलते हैं? वे है ही नहीं, केवल हमारे मन का भ्रम है, हमारे मन की सनक है केवल, बस। इसलिए इन मान्यताओं से ऊपर उठें। अलग से कहीं भगवान दर्शन देगा तब हमारा उद्धार होगा। कहाँ से आएगा भगवान दर्शन देने के लिए? ये तो नियम है कि जो मिलता है वो छूट जाता है। अगर भगवान नाम का कोई व्यक्ति आएगा दर्शन देने और फिर वो चला जाएगा, हमारे साथ तो रह नहीं सकता, और चला जाएगा तो फिर उससे हमारा क्या संबंध, उसमें हम कैसे स्थित हो सकेंगे? हमारी वो मंजिल नहीं है जो बाहर से मिले और फिर छूट जाए। जो बाहर से मिलती है वो छूट जाती है, और मिलने का उसमें हर्ष होगा तो छूट जाने का शोक होगा। फिर वो हमारा प्राप्तव्य लक्ष्य कैसे हो सकता है? हमारा लक्ष्य हमारे साथ है। तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। तो हम अपने अंदर के घटवासी राम को पहचाने। आत्मा राम जो प्रत्यक्ष हाजिर हुजूर है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। वो दशरथ के अंदर भी है, राम के अंदर भी, सीता के अंदर भी, हिंदुओं के अंदर भी, मुसलमानों के अंदर भी, सिख और ईसाइयों के अंदर भी, नर नारियों के अंदर और पशु पक्षियों के अंदर भी है, भारतीय और अभारतीयों के अंदर भी है। सब के अंदर वो आत्मा राम जो बोल रहा है, जो अपने होने का लक्षण प्रकट कर रहा है, जो देखता सुनता जानता है, वही तो राम है। सदगुरु कबीर ने उसी के लिए कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत बसारा, और एक राम है जग से न्यारा। तो राम कौन है? ये आत्मा राम ही है। जो राम, जो व्यक्ति माया मोह में लिपटा हुआ है, उसी के लिए साहब कहते हैं जगत पसारा।
और एक वही राम दशरथ के बेटे के अंदर भी है, वही राम सभी प्राणियों के अंदर भी है। एक राम माया मोह में लिपटा हुआ है और एक सारी आसक्ति मोह छोड़ करके सबसे अलग हो करके आत्मलीन है। तो इस प्रकार से हम स्वरूप की पहचान करें, कहीं बाहर से भगवान भवानी पाने के लिए दौड़े नहीं। और व्यवहारिक रूप से भी हमारा असमंजस छूटना चाहिए। जादू टोना, भूत प्रेत, शकुन अपशकुन, दिशाशूल, ग्रह लग्न मुहूर्त, हाथ देख लेना, भविष्य पूछना किसी से, इन सब से कुछ भी नहीं होता है। हमारे हाथ को देख करके हमारी तकदीर को कौन बताने वाला है? कौन आकर के हमारे किस्मत में कुछ का कुछ कर देगा? जो है वो हमें मिलेगा। इसलिए कहीं भी ज़रूरत नहीं है भटकने की। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे घर में दीक्षा नहीं शोभती है, हम भक्त हो जाएं तो हमारे यहाँ किसी ना किसी ढंग से हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। एक देवी थी, वो ससुराल में थी, उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा कि हमें पिताजी के यहाँ जाना है। क्यों जाना है? वहाँ गुरु जी आए हुए हैं, उनके दर्शन करने, उनके सत्संग सुनने के लिए। अरे अभी से तुम बूढ़ी हो गई हो और अभी से तुम्हें संत और गुरु सूझने लगे हैं, क्या ज़रूरत है अभी से जाने की? उन्होंने कहा कि माँ इसमें बुढ़ापा और जवानी की क्या बात है? गुरु जी आए हैं, उनका दर्शन करना है, उनका सत्संग सुनना है, ज्ञान विचार की बात तो कोई भी सुने समझे और जीवन में आचरण करे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना दीक्षा मत लेना, क्योंकि हमारे घर में भक्ति नहीं शोभती है। अब देखो, भक्ति नहीं शोभती है, ये बुद्धि की कमी, ये मन का भ्रम, मानसिक सनक है। और हमने मान्यता बना लिया है कि हमारे घर में भक्ति नहीं शोभती है। भक्ति नहीं शोभती है तो क्या चोरी शोभती है, शराब कबाब शोभता है और झूठ लफंगेबाजी शोभती है? अरे भाई, भक्ति करने से तो जीवन में सब प्रकार का सुधार होता है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, माँ बहनों की इज्जत बढ़ती है, उनको जागृति मिलती है और सबको भ्रांतियों से निकलने का रास्ता मिलता है। जब सच्चे संत मिल जाएं, बोधवान, विचारवान, वैराग्यवान, जब ऐसे लोग मिल जाएं तो उनकी सेवा, सत्संग और उनका ज्ञान सुनना, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसको आप अशोभनीय कहेंगे तो शोभनीय किसे कहेंगे फिर? इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो विचार है बहुत व्यापक होता है, उसका जितना ही अर्थ निकाला जाए कम ही है। तो इसमें कहते हैं, डगमग छाड़ दे मन बौरा, हे पगले मन डगमगाना छोड़ दो, भटकना छोड़ दो, असमंजस और दुविधा में रहना छोड़ दो, सत्य को समझो और सत्य में स्थित हो। अब तो जरे बरे बनियावे, लीन्हो हाथ सिंधौरा। साधकों के लिए साहब अब कहते हैं, संत महात्मा भी सावधान, साधना पथ में आए हुए हैं तो वही उत्साह के साथ अपने संतों और गुरुजनों के चरणों में लग करके मन इंद्रियों का संयम करें, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करें और भक्ति भाव बढ़ा करके मन की सारी इच्छाओं और आसक्ति को मिटावें। अगर वे साधना जीवन में आकर के भी कहीं ललचा रहे हैं, घर परिवार की ओर आकर्षित हैं, धन रुपये के लिए रात दिन इधर उधर दौड़ते रहते हैं, मान बड़ाई के लिए ही बिलबिलाते रहते हैं, तो क्या साधना कर रहे हैं? और उनकी साधना जो गृह त्याग किए हैं, कोई उसका मतलब नहीं होगा और 4 दिन में फिर जा कर के घर में बैठेंगे, वे न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब तुम कल्याण की इच्छा रख करके गुरु संतों की शरण में आए हुए हो तो इसको निभा दो पूरा जीवन, जैसे लागे और की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। जिस उत्साह, वैराग और भक्ति भाव से तुमने शुरू में साधना पथ में अपने आप को लगाया है, वैसे ही मध्य में और अंत तक उसको निभाओ। वही उत्साह, वही वैराग, वही भक्ति और वही समर्पण भावना होनी चाहिए। अगर ढील ढाल हुए तो फिर पीछे बाघिन छिपी हुई है, माया रूपी बाघिन, और वो एक झपट्टे में धर दबोचेगी
और चीर फाड़ के खा जाएगी, किसी कर्म के नहीं रह जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं अब तो जरे बरे बन आवे लीन हो हाथ सिंधौरा। पहले सती प्रथा समाज में चलता था, तो पति के मर जाने के बाद स्त्रियों को उनके साथ जल जाना पड़ता था, और जब उनका शरीर नहीं है तो सिंदूरदान रख करके क्या होगा, तो हाथ में सिंदूरदान ले करके पति के साथ चिता में जा कर के जल जाती थी। और पति के साथ जलने गई मारे शौक के, लेकिन अब आग लगी और बीच में ही भाग निकली, तब फिर उनका ये सती नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार साधक पहले तो संतों गुरुजनों के ज्ञान विचार को सुना और सोचा कि वाह धन्य है ऐसा जीवन, हमारा समय कब ऐसा आएगा कि मन इंद्रियों को वश करके संतों की शरण में लग करके आत्म कल्याण का काम करेंगे। और ये वैराग्य बढ़ा, भाव बढ़ा संतों के प्रति, और चल पड़े। घर वाले तो रोक रहे थे कि नहीं घर में रह करके ही भक्ति करो, लेकिन चल पड़े। अब यहाँ आए, थोड़ी सी कठिनाई पड़ी, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो अब घर की याद आने लगी। तो वही है कि बीच में ही चिता की आंच लगी तो कूद के भागने लगे। अरे पहले से न आते सती होने, कौन कह रहा था कि चलो सती हो जाओ, साधु हो जाओ। अब जब हो गए हो तो घबराओ मत, साधना में लगो, तेजी से काम करो। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। यहाँ अगर कोई सुखी नहीं हुआ, साधु जीवन में आकर के कोई सुखी नहीं हुआ, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं को त्याग करके अगर सुखी नहीं हुआ तो कब सुखी होगा। ये संसार तो दावा नल है, यहाँ चारों तरफ आग लगी है राग द्वेष की, माया मोह की और विषयों की, और वहाँ अगर ललचाओ तो दुर्भाग्य है, महादुर्भाग्य है। इसलिए ललचाओ नहीं, वैराग्य का काम करो। कुछ साधक ऐसे होते हैं, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, अब मठ पे बताया काम तो बंदे रमता राम। ऐसा मन रख करके कोई भजन नहीं कर सकता, कोई साधना नहीं कर सकता है। समर्पित होकर के कठिनाइयों को सहने की हिम्मत होनी चाहिए, त्याग का लक्ष्य होना चाहिए, वैराग्य मन में गूंजता रहना चाहिए। वैराग एक ऐसी शक्ति है कि सच्चे मन से अगर हमने वैराग को अपना लिया तो वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। वैरागमान से बढ़कर के संसार में और कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। बस पूर्ण सुखी होने के लिए यही दो चीज़ की जरूरत है, संसार से वैराग और स्वरूप में अनुराग। संसार से दूरी हटो, उसको त्यागो, और स्वरूप में लगो, उसको अपनाओ, उसमें ठहरो। और इसी के विपरीत सारा संसार चल रहा है। संसार को झपट झपट करके अपने दामन में रखना चाहता है। मेरा घर, मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरी ज़मीन, मेरी प्रॉपर्टी, ये सब मेरा मेरा कहते हैं। और यही मेरा मेरा कहते कहते मेरा है मेरा ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं कि मेरा मेरा क्या तू कह रहा है। ये मेरा मेरा कहते कहते एक दिन कब्र में चला जाएगा और मिट्टी के नीचे सड़ जाएगा, और जहाँ के तहाँ वो सब मानी गई चीज़ें रह जाएंगी। इसलिए शरीर रहते रहते इन सब के मोह को छोड़ो, यही है वैराग। और स्वरूप से निष्ठा बढ़ाओ, अनुराग बढ़ाओ। यही लोग नहीं करते हैं। दुनिया के प्रति प्रेम है, स्वयं के प्रति नहीं। और कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं। कहाँ भगवान बैठा है जो तुम उसको पालोगे। अरे जो प्राप्त है उसको पहचानो, उसमें ठहरो, और उसको जान करके सारे विषयों को छोड़ो, तभी भगवान मिलेगा। भगवान आपके अंदर है, वो छिपा हुआ है, बस आपके मोह का ही पर्दा है। मोह आसक्ति ये बाहर की जो बनी है उसी को छोड़ दो, फिर वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। एक साधक था, वो घर छोड़ करके साधु जीवन में आ गया और मन नहीं लग रहा था गुरु संतों में, साधन भजन में। एक दिन आश्रम से निकल करके एक जगह कहीं जा रहा था, रास्ते में एक गांव के बाहर एक कुएं के पास एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। पास में ईंट रखी थी, ईंट को लेकर के सिराहना बनाया हुआ था। गांव से कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आईं। उन्होंने देखा उस नवयुवक साधु को कि लेटा हुआ है और ईंट का सिराहना बनाए है। तब उन्होंने
आपस में बात करते हुए कहा कि देखो तो ये साधु हो गया है, लेकिन अभी भी सिराहना लगाने का लोभ छूटा नहीं, इसके मन में अभी सिराहना बनाने की आसक्ति बनी हुई है। ये सुना और कहा कि वो बात गड़बड़ हो गई है, हटा दिया ईंट। स्त्रियां पानी भर करके जब गईं घर और जब तक लौटी देखी कि ईंटा हटा दिया, तब फिर वह बात करती हैं, देखो तो साधु तो हो गया है लेकिन अभी इसको बात लगती है। हमने एक जुबान कह क्या दिया कि ईंटा लगाया है, तो ये ईंटा हटा दिया। ऐसे लोग कहेंगे और तुमको बात लगती रहेगी, तुम ईंटा सिरहाने में लगाते और हटाते रहोगे तो हो गए साधु। ऐसे अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ करके अपनी साधना में परिवर्तन करते रहेंगे और हम डांवाडोल बने रहेंगे, तब कब साधना करेंगे? अरे कोई कहता रहे जिसको जो कहना हो, तुम साधना में लगो, संयम ज्ञान भक्ति को अपनाओ मजबूती से। एक साधक था, साधु जीवन में रहते बहुत दिन बीत गए थे, लेकिन संसार का बीच बीच में आकर्षण उसके अंदर उभरता रहता था। तो सोचा कि अब लगता है साधु जीवन में रह नहीं पाऊंगा, और यही भाव से वो लौट रहा था घर की ओर। गांव के पास आया, अपने जन्मभूमि के पास। गांव के बाहर ही एक दुकान थी, परिचित की दुकान, पूर्व परिचित की दुकान थी। वहाँ पहुँचा, बैठ गया। दुकानदार अंदर था, निकला, नमस्ते प्रणाम किया। इन्होंने पूछा कि भाई क्या बहुत सजा करके रखे हो? कहे महाराज दुकान है, दुकान में बहुत चीज़ें रखनी पड़ती है, तो ये सब हैं। कहें अच्छा ये डिब्बों में क्या रखे हो? कहें कि ये डिब्बों में किसी में नमक है, किसी में हल्दी है, किसी में धनिया है, किसी में जीरा है, किसी में मिर्चा है, किसी में और कुछ सामान है, बस यही सामान है। उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा वो जो दूर एक किनारे बहुत डिब्बे रखे हुए हैं उनमें क्या है? उन्होंने कहा उसमें राम राम है। कहें राम राम क्या होता है? हल्दी धनिया मिर्चा जीरा आदि आदि तो ये समझ में आता है, ये राम राम क्या चीज़ होती है? उन्होंने कहा अरे महाराज आप साधु महात्मा क्या जानो राम राम। जब हम सामान बेच देते हैं और डिब्बा खाली हो जाता है तो उसको हम एक किनारे रख देते हैं और हम नहीं कहते हैं कि ये खाली है। कोई पूछता है तो हम कह देते हैं राम राम। जब खाली हो जाता है तो उसको हम कहते हैं राम राम है। तब इनको बात लगी, माथा ठनका कि अच्छा जब खाली हो जाता है तब राम राम आता है। अपने पर उन्होंने घटाया कि ओह मैं तो अभी तक इच्छाओं वासनाओं राग द्वेष संसारासक्ति अहंकार को अंदर भरे रहा और उस भरने के कारण ही मेरे अंदर राम का वास न हो सका। जब मैं खाली कर दूंगा तब मेरे अंदर आत्मा राम का वास होगा। और बस वहीं से फिर वो लौट पड़ा, फिर साधना जीवन को जीने के लिए, और जा कर के पुनः साधन भजन में जोरों से लगा और सारी विषय वासनाओं को अंदर से निकाल दिया और आत्म शांति को प्राप्त हुआ। तो अंदर से निकालो तब राम राम अंदर ही आपको अनुभव में आएगा। आत्मा राम, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ये आत्मा राम ही तो सर्वोच्च उपलब्धि है, और इस उपलब्धि के बिना हम भौतिक उपलब्धियों में राजी हैं, और भौतिक उपलब्धियों में कभी भी शांति नहीं है, स्थिर सुख नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर तुम साधना पथ में अब निकल चुके हो तो फिर अब डट करके काम करो, साधना करो। अब शरीर को पालने की इच्छा न रखो कि इसको खा खा करके केवल मोटवाते रहो और दर्पण के सामने जा करके चेहरा निहारते रहो कि अब मोटा हो गया है, अब दुबला हो गया। अरे शरीर मोटा दुबला होते होते एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मिट्टी में मिलने के पहले तुम आत्मा को पहचानो, उसको मजबूत बनाओ। तुम शरीर के पीछे पड़े हो। कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी, करोड़ों उपाय कर डालो फिर भी ये शरीर स्थिर नहीं रह सकता। इसको एक दिन धूल मिट्टी में मिलना है। इसलिए जो मिटने वाली चीज़ है उसके चक्कर में मत पड़ो। जो व्यक्ति स्थिर वस्तु को छोड़ करके अनिस्थिर वस्तु के पीछे पड़ता है वो दोनों तरफ से चला जाता है, क्योंकि स्थिर आत्मा है जो नित्य स्वरूप बोध स्वरूप ज्ञान, उसको तो छोड़ दिया और शरीर के पीछे लगा, शरीर अपने आप छूट जाएगा।
तो आपके पास बचा क्या, रहा क्या? इसलिए आत्मज्ञान, आत्म उपलब्धि, आत्मस्थिति की कमाई ही सर्वोच्च कमाई है। आगे सदगुरु कहते हैं, होए निःशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निःशंक, संदेह रहित, संदेह मत करो। लोगों पर संदेह ना करो, अपने उद्देश्य पर संदेह मत करो और अपने आप पर संदेह मत करो। संदेह मिटा करके काम करो। ये संदेह ही तो तुम्हें डामाडोल बनाए रहता है, संदेह ही तो भटकाता है, संदेह ही हमें पुरुषार्थ करने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि होए निःशंक मगन होए नाचो। निःशंक, शंका रहित बनो। अनेक शंकाएं उठती रहती है, आगे क्या होगा, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, और साधु जीवन में जीते जीते हमें मुक्ति मिलेगी कि कोई बाहर से भगवान आएगा वो हमें मुक्त करेगा, और तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे सेवा होगी, साथी लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे। अनेक प्रकार का संदेह होता रहता है, सब व्यर्थ की बातें हैं। सारे संदेहों को मिटाओ। और अपने आप पर संदेह होता है कि मैं नित्य हूँ कि अनित्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ कि नाशवान हूँ, और मैं अपने आप में पूर्ण हूँ कि कोई दूसरा परमात्मा पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से अनेक संदेहों में पड़ करके हम प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। जो व्यक्ति संदेह रहित होगा वही अस्थाई प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। आत्मा नित्य वस्तु है, उसको अलग से कोई प्रमाणित करेगा तब वो उसकी सत्ता सिद्ध होगी, ऐसी बात नहीं है। वो है जो है, बस हमको उसे जानना है। हम अगर नहीं जानेंगे तो उसका लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। जैसे एक व्यक्ति था, उसके घर में ही धन गड़ा हुआ था, लेकिन उसे पता ना होने के कारण गरीबी की जिंदगी जी रहा था। बड़ी असमर्थता और लाचारी से गुजारा हो रहा था। कोई जानकार व्यक्ति आया और कहा कि भाई तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास इतना धन है, इतना बड़ा खजाना है, और फिर भी तुम क्यों इतनी गरीबी की जिंदगी जी रहे हो? उन्होंने कहा, भाई क्यों आप मेरा उपहास कर रहे हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा, नहीं आप गरीब नहीं हैं, ये यहाँ पर खोदो। और जब खोदा तो उसे सोने चांदी की अशर्फियों से भरा हुआ एक बड़ा सा कलश निकला, और वो खूब माला माल हो गया। उस व्यक्ति ने तो दिया नहीं, केवल बताया, और बता देने से उसको धन मिल गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि मानो उस व्यक्ति ने ही दिया, क्योंकि अगर वो ना बताता तो उसका धन होते हुए भी वो धन से वंचित रह जाता और गरीबी की जिंदगी जीता रहता। उसका धन होते हुए भी ना होने के समान था, और उस बताने वाले व्यक्ति ने अपने पास से ना देते हुए भी मानो अपने पास से दिया। इसलिए उस बताने का बहुत बड़ा उपकार होता है। इसी प्रकार हमारे पास आत्मधन है, स्वरूप धन है, लेकिन हमें पता ना होने से हम अपने को भूल करके मंदिर, मस्जिद, पेड़ पौधा, गंगा जमुना और तीर्थ मूर्त में जाकर के सर पटक रहे हैं। दीन लाचार दरिद्र बन करके गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें तारो, हमें बचाओ, हमें सुखी बनाओ। सुख की भीख चारों तरफ मांग रहे हैं। जब विवेक पारक संपन्न संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो कहते हैं तुम काहे को दीन होकर के भटक रहे हो, तुम अपने को पहचानो। जिस दिन आत्मबोध हो जाएगा, तुम्हें स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, उस चेतन जीव जो अंदर में बैठा हुआ हृदय निवासी उस अविनाशी आत्मा को जानोगे तो तुम्हारी सारी दीनता मिट जाएगी। और सदगुरु ने हमें बताया कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो हम संदेह रहित बने। मेरे अपने आप के होने में संदेह नहीं है। दुनिया की समस्त चीज़ों में संदेह हो सकता है कि मैं उपलब्धियां हासिल कर पाऊं कि ना कर पाऊं, लेकिन आत्मा को तो अलग से प्राप्त करना नहीं है, वो खुद है।
तो उसके लिए कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम संदेह को छोड़ करके निर्भय बने, क्योंकि ये संदेह ही हमारी प्रसन्नता को मिटाए रखता है। और जिस दिन हम सारे संदेह को छोड़ देंगे, निर्भय निश्चिंत हो जाएंगे। मगन होए नाचो, मगन हो करके नाचो। नाचने का मतलब जीवन का व्यवहार करो, निर्भय खुश हो करके, प्रसन्न हो करके व्यवहार करो। कितने लोग मुंह लटकाए रहेंगे, उदास रहेंगे, चिंतित रहेंगे, तनाव से भरे रहेंगे। तनाव से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं दुखी रहता है और उसके आसपास रहने वाले लोग भी फिर दुखी रहते हैं। क्योंकि जब तनावपूर्ण उसका व्यवहार होगा तो कटु बोलेगा, दूसरों के साथ अनादर का व्यवहार करेगा, तो दूसरों को कष्ट होगा, उनके मन में भी अशांति आएगी। इसलिए प्रसन्नता का जीवन जियो। वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है जिसके अंदर लोभ, मोह और भ्रम है। इसलिए साहब फिर उसकी दवाई भी बता देते हैं कि मगन होकर के, मतलब निर्भय निश्चिंत होकर के जीवन तुम तभी जी सकोगे जब लोभ और मोह का त्याग कर दोगे। ये लोभ, मोह, भ्रम ही तो हमारी शांति को छीन करके रखते हैं। पदार्थों का लोभ होता है और प्राणियों का मोह होता है और मान्यताओं में भ्रम होता है। ये तीनों को समझने की बात है। पदार्थों में लोभ, लोभ होता है, इतना रुपया मिल जाए, ऐसी चीज़ें मिल जाएं, ये ऐसा मकान ज़मीन मिल जाए, अमुक 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 हमें सुविधाएं मिल जाएं, तो ये पदार्थों का लोभ है। और ये लोभ हमको प्रसन्न नहीं रहने देगा और पाप पर पाप करवाता रहेगा। इसलिए पाप ना करें। एक स्त्री थी, वो साग भाजी का व्यापार करती थी। एक दिन बाजार से लौट रही थी तो रास्ते में उसकी सहेली का घर पड़ता था। उसने सोचा कि अब इसी तरफ से जा रही हूँ तो आज मैं सहेली से मिलते चलूँ। तो गई सहेली के यहाँ और उस सहेली के घर पर सूत काटने और कपड़ा बुनने का काम हुआ करता था। तो अपनी आई हुई सहेली को देख करके जो घर वाली देवी थी वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि बहन बैठिए, हम आपके लिए कुछ स्वागत की चीज़ें लाते हैं, पानी वगैरह लाते हैं और आप बैठें, फिर बातें करेंगे। जब तक वो अंदर गई पानी लेने के लिए तो ये आगंतुक स्त्री बैठी हुई थी। देखा कि बड़े अच्छे अच्छे सूत की आंटियाँ वहाँ पर रखी हुई है। इसके मन में लोभ जगा और एक आंटी उन्होंने अपनी कांख में दबा लिया। वो घर वाली देवी आई, देखी कि एक सूत नहीं है, क्योंकि वो सब गिने हुए वहाँ सूत थे। कुछ काम कर रही थी, 2-4 सूत थे वहाँ, एक नहीं था। तो समझ गई कि इन्होंने शायद ले लिया है। अब कहना तो उचित नहीं है कि बहन आपने लिया है क्या, लेकिन जान गई। पानी वानी पीने के बाद कुछ बातें हुई। फिर घर वाली देवी ने कहा कि बहन हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आओ आज थोड़ा सा नाच लेते हैं, नाचते हैं खुशी में। तो उन्होंने कहा कि बहन मैं थकी हुई हूँ, मुझे अब नाचने में थोड़ा सा कष्ट होगा। कहाँ रे कष्ट की क्या बात है, आओ नाचते हैं खुल करके। तो जब बहुत आग्रह की तो फिर खड़ी हुई और नाचने लगी। एक हाथ दबाए रखे, एक हाथ उठा करके नाचे। तो घर वाली देवी कहती है कि बहन ये कैसे तुम दोनों हाथ नहीं उठा करके नाच रही हो, अरे खुल करके दोनों हाथ उठा करके नाचो। उसने कहा नहीं बहन, हमको एक हाथ ही उठा करके नाचना आता है, अब कुछ दबाए रखेंगे तो एक हाथ कैसे उठा सकेंगे। इसी प्रकार इस संसार के मैदान में अगर लोभ मोह भ्रम कुछ दबाए रखेंगे तो कैसे खुल करके नाच पाएंगे। दबाओ मत, छोड़ दो, ये दुनिया को दुनिया में रहने दो, अपने दिमाग में मत भरो, अपने दिल में केवल आत्मा राम का स्थान दो और दुनिया को व्यवहार करो। और जब सो, जब अलग हो तो अपने आप में रहो। इसलिए अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो दुनिया की सारी आसक्तियों को छोड़ दें। ये आसक्तियाँ ही हमारी शांति को, निश्चिंतता को, निर्भयता को, प्रसन्नता को, स्वतंत्रता को हनन करती हैं। सद्गुरु कहते हैं लोभ मोह भ्रम छाड़ो, लोगों से मोह मत करो। मोह ही
हमको भटकाता है। किससे मोह करते हो? महाभारत में वो कथा आती है कि जब पांचों पांडव वनवास में थे तो एक बार प्यास लगती है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि जाओ पानी लाओ। एक एक करके गए और लौटे नहीं। अंतिम में युधिष्ठिर पहुंचते हैं, देखते हैं कि चारों भाई वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि पानी पी लूँ, तब फिर पता लगाऊं इन भाइयों को क्या हुआ, इतने बड़े सूरवीर महारथी और यहाँ सब चित्त पड़े हुए हैं। पानी पीना चाहे तो आवाज़ आती है, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो तब पानी पियो, नहीं तो वही दशा होगी जो तुम्हारे अन्य भाइयों की हुई है। उन्होंने कहा आप कौन हैं, आपके क्या प्रश्न हैं, पूछिए। तो उन बहुत सारे प्रश्नों में ये दो प्रश्न स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। यक्ष ने पूछा कि वार्ता क्या है, और दूसरी बात पूछा कि आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पश्तीति वार्ता। वार्ता का एक अर्थ होता है बातचीत, लेकिन जो एक वैज्ञानिक और गहरा अर्थ है वह है व्यवसाय। व्यवसाय तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं महामोह का एक कड़ाह है, और जैसे कड़ाह में ही कोई सब्जी बनाई जाती है तो ये इस मोह रूपी कड़ाह में यहाँ पकाया जा रहा है। क्या और कैसे पकाया जा रहा है इसके बारे में बताते हैं। सूर्याग्निना, इस कड़ाह के नीचे समझ लो कि सूर्य की आग लगी हुई है। रात्रि दिवेंधनेन, रात और दिन के ईंधन जल रहे हैं। मासर्तु दर्वी, मास और ऋतुओं की करछुली से इस कड़ाह में रखी हुई चीज़ों को पलटा जा रहा है। मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः, सभी प्राणियों को काल इसी कड़ाह में पका रहा है, उलट पलट करके सेक करके। यही वार्ता है, यही व्यवसाय है। काल का यही व्यवसाय है कि जन्मता है एक और बस कड़ाह में पड़ गया, मानो इस संसार ही एक कड़ाह है और सब मोह की कड़ाह में पड़ करके सब पक रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, और धीरे 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 करते करते वही बच्चा जवान हो गया, जवान बूढ़ा हो गया, बूढ़ा जर्जर हो गया और चल दिया यहाँ से। और एक चला गया, दूसरा आता है, वह भी उसी गोरख धंधे में लगता है, वह भी बचपना से किशोर, किशोर से जवानी और बुढ़ापा जर्जर होते हुए खत्म। कुछ लोग बीचे में चल देते हैं। ये काल का अनादिकालीन व्यवसाय चल रहा है। और दूसरी बात क्या उन्होंने पूछा, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हेयमालयम शेषास्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहन्यहनि, रोज रोज, गच्छन्ति, जा रहे हैं, यमालयम, यम सदन को, यमराज के घर को रोज रोज यहाँ से लोग उठ उठ करके जा रहे हैं, मर मर करके। शेषास्थावर, जो लोग बचे हुए हैं वो अस्थावर यहाँ बसे रहना चाहते हैं, यहाँ सदा रहना चाहते हैं अस्थायी रूप से। मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य भला और क्या हो सकता है। यही आश्चर्य है कि बहुत से लोग जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं वो यहीं रहना चाहते हैं। सदगुरु अभिलाष देव जी ने एक जगह लिखा है कि सब मर जाए पे हम नहीं मरी वे, ये हंकार भरोई रे। सब मर जाएं तो मर जाएं, हम थोड़े मर जाएंगे। ये मनुष्य के मन में अहंकार बना रहता है। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि अरे कैसे हम मर जाएंगे, जब मरने लगेंगे तो उठ करके बैठ जाएंगे। तो सामने बैठे व्यक्ति ने कहा कि अरे तो बैठे बैठे भी तो मौत आ जाती है। कहाँ जब मौत आएगी बैठे बैठे तो हम खड़े हो जाएंगे, कहाँ खड़े खड़े भी मौत आ जाती है, कहाँ जब अगर खड़े खड़े आएगी तो हम चलने लग जाएंगे। तो आप चाहे बैठे रहो, चाहे खड़े हो, चाहे चलो, चाहे दौड़ो, और जब मौत आएगी तो आपका सब बंद हो जाएगा। तन पिंजड़ा ना यह काम पंछी उड़ जाई हैं। इसलिए ये अहंकार मत करो कि हम सदा बैठे रहेंगे। इसलिए किसी से मोह मत करो और भ्रम को छोड़ दो।
भ्रम, अनेक प्रकार का भ्रम हम पाल रखे हैं। मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ और ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे बने रहें। अरे ये संसार है और ये सब बदल रहा है, और बदलने वाली दुनिया में आप काहे को स्थिर बनाए रखना चाहते हो नहीं सकता है। जो असंभव है उसको आप संभव बनाना चाहते हैं, जो संभव है वो तो करते नहीं हैं। अपने आप को स्वच्छ करना, बुरी आदतों का त्याग करना, मोह आसक्ति को छोड़ना, राग द्वेष से ऊपर उठना और ज्ञान भक्ति संयम सदाचार को अपनाना, ये करते नहीं हैं। अब बेकार का दुस्साहस कर रहे हैं, तमाम प्राणी और पदार्थों को अपना बनाने का हठ, ये व्यर्थ का बकवास है। होए निसंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहाँ मरण ते डर पे, सती न संचय। सूरवीर भला मरने से डरता है? जो सूरवीर होते हैं और वे जाकर के तीर तलवार बर्छी से लड़ते हैं और या तो मार डालते हैं शत्रु को या खुद मर जाते हैं, लेकिन कायर नहीं होते, वे लौटते नहीं हैं, भगोड़े नहीं बनते हैं। इसी तरह है साधक, तुम बहादुर बनो और साधना पथ में आई हुई समस्त कठिनाइयों को सहो, और उसी कठिनाई में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं, तुम साधक कहलाओगे और साधना जीवन में आकर के एक अच्छी गति को प्राप्त करोगे। और अगर पूरी तरह से तुमने अपनी साधना में विजय पाई है तो मुक्त हो जाओगे। और बाहर की चीज़ों में, बाहर की लड़ाइयों में तो हो सकता है कि आप न जीत सकें, लेकिन अगर सच्चे मन से साधना में लगे हैं, अपने मन इंद्रियों की स्वस्थता और संयम का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पूरी विजय निश्चित है, पक्की है। ये गारंटी है कि साधक यहाँ हार नहीं सकता है। अगर वो सच्चे मन से वैराग्य और भक्ति में लगता है तो यहाँ निरंतर लाभ ही लाभ है। उत्साह बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा और आप बलवान मजबूत होते जाएंगे। इसलिए साधना पथ में खूब जोरों से लगो। सती न संचय भाड़ो, जो सती है, कोई सती स्त्री अब पति के साथ जलने जा रही है और फिर वो क्या घर में कतरी गुदड़ी और बर्तन और मिट्टी के हंडी इन सबको व्यवस्था करती रहेगी? अरे सबके मोह को छोड़ चल, वहाँ है आत्म कल्याण की तरफ लगे हो तो ये रुपया पैसा धन जमीन मान और गद्दी महंती को सजाता फिरेगा? ये सब व्यवहार है। ये व्यवहार सहज रूप से जो समय आएगा, जैसी स्थिति होगी वो हो जाएगा। इसकी चिंता में मार अपने आप को डुबाए मत रखो। सती न संचय भाड़ो, लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। ये लोक लज्जा और कुल की मर्यादा, यही तो सबसे बड़ी फांसी है। परमार्थ पथ पर आगे बढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग में लगने के लिए ये लोक लज्जा बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे कोई हाथी हो, हाथी बलवान हाथी, और वो घास फूस में फंस जाए और उसी में वो खड़ा रह जाए अथवा आगे न बढ़ पावे, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है ना। इसी प्रकार ये मनुष्य बलवान है, इसके पास संकल्प की अपार शक्ति है, त्याग और निश्चय का ये धनी है, लेकिन ये लोक लज्जा, ये घास फूस में ये फंस गया है, रुक गया है, और इसी लोक लज्जा के कारण ये इतना बड़ा काम छोड़ दिया, अपने मानव जीवन के उद्देश्य को छोड़ दिया। और लोग क्या कहेंगे कि अरे ये इतनी बड़ी जाति का, इतने बड़ा घर का व्यक्ति है, इतना पढ़ा लिखा, और ये संतों महात्माओं के पास जाकर के बैठा है, यही कहेंगे ना। कहने दो, वो समझते ही नहीं है शांति और सद्गुण सदाचार की कीमत को। स्वयं नाली के कीट बने हुए हैं, जो स्वयं मोह आसक्ति, दुर्गुण दुर्व्यसन और नीचता के कार्यों में विचारे डूबे हुए हैं, महामलिन वासनाओं में। वो दूसरों को उससे ऊपर उठते देखकर, ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में चलते देख करके मजाक कर दें तो काहे को घबराना। ऐसे लोगों के मजाक से आप घबरा जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोड़ो ये सब लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को। ये लोक लज्जा ही तो डुबा करके रख दी है, हमें परमार्थ पथ से वंचित कर दी है। इतना बढ़िया सुनहला अवसर मानव जीवन का जो मिला हुआ है, इसमें अगर हम भजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब चार पैर वाले हो जाएंगे, जब पशु पक्षी बन करके इधर उधर कहीं भटकेंगे नंगे उघारे, तब भजन करेंगे। आज ये हमारी इन छोटी छोटी बातों ने हमें दूर कर दिया है भजन भक्ति से। सावधान हो।
एक महिला थी, तो गुरुदेव जी से मिली। तो गुरुदेव जी ने कहा कि कल यहाँ तुम्हारे पास में ही सत्संग हो रहा था, क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा साहब कुछ कारण था इसलिए नहीं आ सकी। कहें क्या कारण था? तो उसने कहा कि हमारे घर वाले कहते थे कि महाराज जी जहाँ पर सत्संग कर रहे हैं वो सब छोटे लोग हैं, वहाँ कैसे जाओगे? गुरुदेव जी ने कहा कि बहुत भोले हो, छोटे लोग हैं। अरे दीपक कहीं भी जलता है, ब्राह्मण के घर में, शूद्र के घर में, पतिंगे नहीं देखते हैं कि किसके घर में दीपक जल रहा है, और वे बड़ी मस्ती से आकर के दीपक का आनंद लेते हैं। फूल किसी के खेत में खिला हो, लेकिन भंवरे नहीं देखते हैं कि किसका खेत है, ब्राह्मण या शूद्र का, और भंवरे आकर के उसका लाभ लेते हैं। और तुम सत्संग, ज्ञान, विचार, जीवन कल्याण की बातें हो रही है किसी दूसरे के दरवाजे पर, तो इसलिए नहीं जाते हो कि वो छोटे लोग हैं। अरे छोटे तो वे हैं जो ज्ञान विचार से दूर हैं, जो मन की मलिनताओं में और तुच्छ आदतों में ही चिपके हुए हैं। इसलिए ये मन की मलिनता को और इस कुसंस्कार को हटाओ, और जहाँ जैसे अवसर पड़े सत्संग, साधना, ज्ञान और भक्ति का लाभ लेते रहो। और यही तो हुआ था मीराबाई के साथ। मीराबाई छत्री घराने की थी, और वो चमरटोलिया में जहाँ रविदास जी महाराज झोपड़ी में रहते थे, वहाँ वो नाचती हुई, गाती हुई, गुरु का गुणगान करते हुई पहुँच जाती थी, और वहाँ जा कर के सत्संग सुनती थी सबके बीच में बैठ कर के। तो उन छत्री परिवार के लोगों ने कहा कि ये हमारी सारी मर्यादा को भंग कर दी है, तो रोके, वो नहीं मानी, तो उसको मारने का प्रयास किया गया। तभी तो कहा जाता है मीराबाई को जहर दिया गया। जहर देने से कोई बचता नहीं है, लेकिन हाँ, उनको अनेक प्रताड़नाएं दी गई, उनको अनेक कठिनाइयां सहना पड़ा। तो सद्गुरु कहते हैं ये एक लोक लज्जा में तुम अपने उद्देश्य को छोड़ो मत, ये तुम्हारे गले की फांसी है, और ये फांसी में लटक करके अपने जीवन को काहे को बर्बाद कर रहे हो? निकलो, आत्मोद्धार की तरफ चलो, सत्य को पहचानो जो वास्तविकता है। आजकल में शरीर छूट जाएगा और यहीं सड़ जाएगा शरीर, और सारी मर्यादा जहाँ की तहाँ रह जाएगी। अब भजन नहीं करोगे और कल वही कुत्ते बिल्ली बन करके नंगे उघार गली गली घूमोगे, सारी मर्यादा फिर उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आगे चल के पाछे लौटे हुई हैं जग में हाँसी। जो लोग साधना क्षेत्र में आते हैं, आना चाहते हैं भक्ति पथ में, और आ तो गए लेकिन फिर लौट रहे हैं, तो साहब कहते हैं अगर एक बार तुम आगे बढ़ करके पीछे लौटोगे तो संसार में हंसी होगी। साधारण लोग भी मजाक करेंगे, जिनको चलने का, खाने का भी सहूर नहीं है, वो भी बोली ठोली मारेंगे। इसलिए अपनी इस मर्यादा का भी तो ख्याल रखो, अपने इस आत्मसम्मान का भी तो ख्याल रखो, और साधना करो जिसमें मन की शांति तो है ही है, आत्मसम्मान भी है। इसलिए लौटो मत, पिछड़ो मत, हारो मत। अगर आज हार गए तो फिर किसी कर्म के हम नहीं रह जाएंगे। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहाँ ही कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार मैला है, गंदा। गंदा का मतलब मोह आसक्ति से भरा हुआ, राग द्वेष से भरा हुआ। जिधर देखो घर घर में राग द्वेष की आग लगी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राग द्वेष की अगिन में दहत सकल संसार, तेहिते बाँचे संत जन केवल शांति आधार। सब तरफ राग द्वेष की आग में लोग जल रहे हैं। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये मोर तोर में सब उलझे हुए हैं, मेरा मेरा मेरा, और ये मेरा मेरा करते करते कुछ भी मेरा नहीं रह जाता है। इसलिए इन मनोविकारों को छोड़ो, ये मन के विकार हैं। मोह, मेरा, अहंकार, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, यही तो हमको सब समय राम भजन से, आत्मचिंतन से और आत्म शांति से दूर रखते हैं। जैसे किसी के बिस्तर पर छोटी छोटी कंकड़ की गिट्टियां डाल दो, सुंदर मखमली गद्दा है, चद्दर भी बिछा है,
और ऊपर से कुछ गिट्टियाँ डाल दो, कंकड़ डाल दो, तो क्या उसको नींद आएगी? इसी प्रकार यहाँ सब है, खाने पीने, रहने बसने, सोने बैठने, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसी में मोह, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, राग, द्वेष, मलिनता की गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। सब अपने अपने मन से टटोल करके देखें, पूछें, क्या हम पूरी तरह से प्रसन्न हैं, निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, मन में पूर्ण आनंद है? नहीं है। तो वही गिट्टियाँ हमें सालती रहती हैं। जिसको देखो उसी कहते हैं साहब तनाव रहता है, टेंशन रहता। आजकल गांव की बुढ़िया लोग भी टेंशन जान गई हैं। अभी एक नवयुवक बच्चा मिला, अभी हम उसको नवयुवक भी क्या कहें, बहुत कम ही उम्र है, तो उसने कहा साहब बहुत मन में स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है। हमने कहा बाबू अभी इस उम्र में तनाव की क्या जरूरत है? किस बात का तनाव है? क्या चीज की कमी है तुम्हें? अरे पढ़ाई करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो और अच्छे विचारों में रहो, अच्छी संगत में रहो, अच्छे स्वभाव और संस्कारों को अपनाओ और सुखी बनो, आगे बढ़ो। तनाव रख करके फायदा क्या है? बर्बाद किस आदमी को कोई और नहीं करता है, वो खुद सही रास्ते को, सही मंजिल को ना पहचानने के कारण खुद हो जाता है। इसलिए शुरू से ही अच्छी संगति में जाने की जरूरत है और माता पिता आदि सबको भी कर्तव्य है कि स्वयं अच्छे विचार, अच्छी संगति का आधार लेकर के रहें और अपने बाल बच्चों को भी इसका निर्देश देते रहें। लोग अपने बाल बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़े और अच्छी दुकान, अच्छा घर, अच्छी ज़मीन, बड़ी प्रॉपर्टी की चिंता करते हैं कि हम बेटे के लिए सबकी व्यवस्था कर दें, लेकिन उसके संस्कार अच्छे रहें, उसका जीवन अच्छा रहे और वो सुखी, शांत, स्वस्थ होकर के जीवन को जिए, इसकी चिंता ही नहीं करते हैं। लगता है कि ये रुपया पैसा ही खा पी करके बस उसका काम चल जाएगा। अरे रुपया पैसा धरा रहेगा, उसको कभी कभी ज़रूरत होती है। रात दिन जो मन में हमारे परेशानी है वो चिंता, भय, शोक, पीड़ा की है, और वो चिंता, भय, शोक, पीड़ा अगर नहीं मिटेगी तो रुपया पैसा काम नहीं आएगा। उन्हीं रुपये पैसों के बीच में रह करके लोग कहीं पंखा में लटकते हैं तो कहीं आग लगा करके जलते हैं, तो कहीं ट्रेन के नीचे। एक स्त्री थी, उसने कहा कि जब मुझे कोई कटु कहता है तो मुझे तुरंत दुपट्टा और पंखा ही याद आता है। तो सुनने वाले ने कहा कि तो यही करो, ये पंखे में लटक जाया करो, यही अच्छा रहेगा। कितनी बड़ी मन की बेवकूफ़ी है ये कि थोड़ी सी कोई हमारे अनसुहाती बात कह दे तो ये सब बातें आने लगती हैं मन में। आएगी ही, क्योंकि हमने अपने मन को ज्ञान, विचार और अच्छी संगति, सदाचार का आधार देकर के मजबूत बनाया नहीं, तो यही तो याद आएगा। इसलिए हम जगें और अपने मन से इन माया, मोह, आसक्ति को हटा करके और सारे कुहासों को, सारी कमजोरियों को, सारे भय और संदेह को, लोभ और मोह को हटा करके हम सत्संग का आधार लें। और जब तक इस सब का आधार नहीं बनाएंगे, सदपथ पर नहीं चलेंगे, डगमगाना छूटेगा नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब का यह पद कि डगमग छाड़ दे मन बौरा, ये मन का जो दुचित्तापन बने रहना, अस्थिर बने रहना, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी के रहते कभी भी शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हम इन सब से बचें और गुरु संतों का आधार लेकर के स्वयं को पहचानें, साधना करके आत्म शांति को प्राप्त करें। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय। कृपया हमारा यह सत्संग यदि आपको लाभकारी लगा हो तो कबीर आश्रम कौशाम्बी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।